परमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिरमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवरा भेतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम वक्वेक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्ने अनेक। शाम सदाशिव भगवान की जय। पवन महाशिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदने मम अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशः थी। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह पावन शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाने। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि यह शिव महापुराण कथा तैयार करने का विचार लेकर के एक साथ जुड़े हुए हैं और पावन रुद्र संहिता अंतर्गत सती खंड पर हम सबका प्रवेश हो चुका है। कल के दिवस में देखा कि माता सती किस प्रकार से दक्ष जब भगवान शंकर का अपमान किया, उनको कहीं भी स्थान नहीं दिया यज्ञ में, तो माता सती ने उसी यज्ञ पर ही आत्मोत्सर्ग कर लिया। उनके शरीर पर एक दिव्य अग्नि ज्वाला प्रकट हुई जिससे वह शरीर को जला करके भस्म कर देती है भगवती। कहते हैं कि ज्वाला मुखी थी विख्याता सर्व काम फल प्रदा बभूव परमा देवी दर्शनातापहारिणी। भगवती की वह शरीर की जलती ज्वाला जिस पर्वत पर गिरी, वह लोगों के द्वारा स्थान पूजित हो गया और वह ज्वाला देवी के नाम से जाना गया। महाराज ज्वाला देवी का वह स्थान पावन बन गया और समस्त दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामनाओं को भगवती पूर्ण करने लगी, समस्त पापों को काटने लगी। कहते हैं कि यही सती जो दक्ष के घर जाकर यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दी थी, यही फिर हिमालय की पुत्री कालांतर में होती हैं पार्वती के रूप में। और इन्होंने बड़ा भारी कठिन तप किया, फिर पुनः शंभुनाथ को पति रूप में प्राप्त कर लिया। नारद जी ने निवेदन किया कि हे ब्रह्मण, हे विधे, हे पिताजी, आप आगे के चरित्र कहिए। तब देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवर्षि, पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित एकांत विचरण करने वाले
परम पिता वह सद परमात्मा, वही जब उन शक्ति का, भगवती का साथ प्राप्त करते हैं, उनसे विवाह करते हैं, तब वह सगुण और शक्तिमान प्रभु बन जाते हैं, क्योंकि वह जगदम्बा कोई अन्य नहीं है, वह उनकी शक्ति ही है। बोले कि जिनके अंग से ही ब्रह्मा आदि सभी देवता उत्पन्न हुए हैं, विष्णु उनके हृदय से उत्पन्न हुए हैं, रुद्र की उत्पत्ति हुई है उन्हीं के द्वारा, यानी सदा शिव ने ही तीनों देवों को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया हम सबने शुरू में श्रवण किया। रुद्रो हृदयतो जातो, रुद्र उन्हीं का ही स्वरूप है, पूर्ण रूप है, क्योंकि हृदय है, रुद्र हृदय का प्रतीक है भगवान सदाशिव। तो ये सदाशिव ही तीन रूपों में, ब्रह्मा विष्णु, ये तीनों एक है ना। तो ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति भय विधाम, भागवत जी में भी यही आया है। तो इनकी आराधना से सभी जो है प्रसन्न होते हैं, इनकी आराधना से सभी भगवान सदाशिव की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं, और उन्हीं की आज्ञा के द्वारा, उन्हीं की ही करुणा कृपा के द्वारा मैं विधाता भी देवता मनुष्य आदि सभी की सृष्टि करने में समर्थ हुआ। हे मुने, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने अत्रि पुला आदि प्रभुता संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया, क्योंकि मानसिक सृष्टि हुई थी इसलिए मानस पुत्र कहे जाते हैं, उस समय ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि मेरे द्वारा एक सुंदर कन्या भी, युवती भी उत्पन्न हुई। नामना संध्यादिवक्षांता सायं संध्या जपंतिका। और उस कन्या का नाम क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं उसका नाम था संध्या। वही संध्या जो दिन रात्रि के मध्य की जो समय होता है, जो प्रातः काल की संध्या भी होती है, सायंकाल की संध्या होती है, तो यह संध्या वही है। तो वह पुत्री जो है मेरे मन से ही प्रकट हुई। क्रमशः इनका नाम भी है। पहले जो दिन वाली संध्या होती है उसको दीवाक्षांता कहते हैं, और जो सायंकालीन संध्या होती है उसको जपंतिका कहते हैं। तो ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि जब संध्या नामक युवती को, उस कन्या को मैंने देखा, तो उसको हृदय पर धारण करने का मन में मैं विचार करने लगा, यानी मैं भी मोहित हो गया। और तो और जितने मेरे मानस पुत्र थे, दक्ष मरीच आदि सभी पुत्र भी यह सोचने लग गए महाराज कि यह कन्या का सानिध्य है, इसका साथ हमको प्राप्त हो जाए। उसी समय एक अद्भुत एवं मनोहर मेरे मन से पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात वह बड़ा सुंदर था। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से सारी कथा। काले काले घुंघराले सुंदर बड़े बाल थे, श्याम वर्ण था, और गज के समान स्थूल काया, सुंदर नेत्र और नीले वस्त्र पहने हुए था। सुंदर उसकी बड़ी सुंदर आंखें थी, और कटाक्ष नेत्रों से जब वह देखता था तो सबको मोहित कर देता था। कहने लगे कि उसके श्वास सुगंधि से भरी रहती थी, उसका श्रृंगार ऐसा अद्भुत था कि जो भी उसको देखे तो देखता ही रह जाए। तो कहते हैं उसको देख करके मेरे मानस पुत्रों के अंदर भी शीघ्र विकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि वह सभी के मन को मथ डाला। ब्रह्मा को देख करके वह मानस पुरुष जो उत्पन्न हुआ था मनुष्य ब्रह्मा जी के, उसने हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम किया और कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो,
तुम पुष्पों के 5 बाणों को धारण करो और स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करोगे तुम। मैं वासुदेव सभी तुम्हारे वश में रहेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस पुरुष को, आज से तुम्हारा नाम होगा पुष्प बाण। और बाद में मरीच आदि मुनियों ने उसके कई नाम रखे, उसका अभिप्राय उसका कार्य देख करके। उन्होंने कहा कि तुम उत्पन्न होते ही ब्रह्मा के मन का मंथन कर दिए, इसलिए तस्मान मन्मथनामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यति। इसलिए तुम लोक में मनमथ नाम से भी जाने जाओगे तुम। हाँ, वहां पर आया ना भागवत जी में, तासा माविर्भुक्षौरी स्वयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरास्त्र साक्षान मनमथ मनमथा। तो यह मनमथ नाम ब्रह्मा जी ने दिया था किसको? कामदेव को। तो क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के भी मन को मथने का कार्य किया था। और तुम सबको मदोन्मत्त करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। सबके हृदय मदन अभिलाषा, बाबा जी लिखते हैं चौपाई में। और अहंकार युक्त दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एक कंदर्प होगा महाराज। कंदर्प नाम से भी तुम प्रसिद्ध होगे। और इसके बाद दक्ष की पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह होगा। रति नाम रहता है काम की पत्नी का। इतने में काम ने क्या किया कि अपने धनुष में 5 पुष्पों के बाणों को चढ़ा लिया महाराज। प्रयोग किया तो ब्रह्मादिक देवताओं का भी हालत खराब हो गई। सबके मन जो है काम से युक्त हो गए, सबके मन में विकार प्रकट हो गया, उनमें काम की महाराज बाहुल्यता हो गई। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, मुझ में तो 49 भाव प्रकट हो गए, और संध्या को देख करके मेरे हृदय में विकार आ गया, और संध्या के मन में भी विकार आ गया। ऐसा काम का वह बाण महाराज। संध्या भी उन ऋषि मुनियों को कटाक्ष करने लगी महाराज। उन मुनियों और मुझे ब्रह्मा जी को बार बार वह जो है कटाक्ष नेत्र से देखने लग गई। तब संध्या तथा समस्त ऋषियों को विकार युक्त जब देखा तो काम को विश्वास हो गया कि यह मेरे बाण ठीक से चलते हैं। यानी अब जब ब्रह्मा जी जैसे देवता भी इससे घायल हो गए, तो फिर सभी लोग, संसार का तो कहना ही क्या। अब इधर पिता और भाइयों की पाप की गति को जब देखा संध्या ने, क्योंकि जब बाण उसने उतार लिया काम ने, तो सब विकार से रहित तो हो गए। तो उस समय कहते हैं धर्म ने भगवान सदा शिव का स्मरण किया था। तब शिव जी आकाशवाणी यानी अदृश्य रूप से हंसी किए विधाता को देख करके कि अरे ब्रह्मा जी, अरे आपको अपनी पुत्री को देख करके कैसे काम प्रकट हो गया। और यह सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष मरीच आदि जो ऋषि हैं, ये तो योगी कहे जाते हैं, इनको इनका भी जो है मन मलिन हो गया। इस प्रकार जब शिव जी ने कहा तो सबका जो है शरीर लज्जा से झुक गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब लोक पितामह लोक सृष्टि करता सदाशिव ने इस प्रकार कहा, तब लज्जा के कारण मेरा पूरा शरीर जो है पसीना पसीना हो गया महाराज। और पसीनों के बूंदों से बरहिसद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई महाराज। सहस्राणाम चतुष्षष्टिरग्निस्वाता प्रकीर्तिता षडतीति सहस्राणि तथा बर्हिषदो मुने।
कहते हैं कितने संख्या? बोले 64,000 अग्निस्वाद पितर और 86,000 बरिषद पितर की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के पसीने के बूंदों से। तो ये सब जो है भगवान सदाशिव की ही कृपा से हो रहा है। इसके बाद हे नारद, उस समय सदाशिव अंतर ध्यान हो गए और उनके वाक्यों को सुन करके मुझे बड़ी लज्जा हुई और काम पर मैं बड़ा क्रोधित हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने तुरंत अपना बाण और खींच लिया महाराज। तो जब उसने बाण खींचा तो मैं, जैसे अग्नि जलती है ना, ऐसे ही मैं काम से जलने लग गया महाराज। उससे पीड़ित होकर के मैंने तथा अन्य ऋषियों ने काम को श्राप दे दिया कि जा, तू शिव जी के नेत्राग्नि से, क्रोधाग्नि से अवश्य भस्म हो जाएगा। यह सुन करके काम तुरंत अपना धनुष बाण फेंक करके चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा। बोला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा कठिन श्राप मत दीजिए, आपने ऐसा श्राप क्यों दिया? अरे आपने ही तो कहा था कि ब्रह्मा विष्णु सभी तुम्हारे वश में रहेंगे, तो मैंने बस उसी का परीक्षण किया है, मैं तो निरपराध हूँ। ऐसा जो है काम अपने गलती की क्षमा याचना करने लगा। मुझे ऐसा कठोर श्राप मत दीजिए महाराज। तब ब्रह्मा जी ने काम को बहुत सुनाया, बहुत डांटा। कहने लगे कि अरे, यह जो संध्या मेरी कन्या है, तुमने इसको काम से पीड़ित किया, इसी कारण मैंने तुमको श्राप दिया है। अब तुम शांत होकर के सुनो। भगवान शिव के अब क्रोधाग्नि से तो तुम भस्म होगे, क्योंकि मेरा श्राप, मेरा वचन कभी झूठा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, भगवान शंकर फिर तुमको कुछ ही दिनों बाद कृपा करके तुमको शरीर प्राप्त करा देंगे, तुमको जीवित कर देंगे। जब भगवान शंकर विवाह करेंगे तो अनायास ही तुमको शरीर प्रदान कर देंगे। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी काम को आश्वासन दे करके और वहां से अंतर ध्यान हो गए। कामदेव भी प्रसन्न होकर के घर चला गया कि सदाशिव की कृपा से मुझे पुनः शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। आगे चल करके बड़ा सुंदर चरित्र आएगा, हम देखेंगे किस प्रकार भगवान कामदेव को सदाशिव ने भस्म किया। बोलिए सदाशिव भगवान की। ठीक है, आज यहीं तक, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पावनी जी हैं, पंडित राजेश शर्मा जी हैं, डॉक्टर साहब नहीं जुड़े हैं, तो हमारे नंद जी हैं। नंद जी के बाद प्रियमचंद्र जी हैं, कार्तिक जी हैं, नेति जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं। चलिए स्वागत है पावनी जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ, गुरु जी प्रणाम। जी, राजेश शर्मा जी सुनाइए। पूर्णांशः शङ्करस्यैव यो रुद्रो वर्णता पुरा बीढे त्वया महेशान कैलासनिलयो वसिः। शृणुतात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां या श्रुत्वा सकलं जन्म भविष्यति न संशयः। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा पावनी जी। राधे राधे गुरुजी। मया सख्यं च ते नित्यं वत्स्यामि च तवान्तिके पूर्णांशा शङ्करस्यैव यो रुद्रो वर्णता पुरा विधे त्वया महेशाना कैलासनिलयो वशी शृणुतात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशया नहि को अस जन्मा जग माहि प्रभुता पाई जाहि मदि नाही सर्व सर्वात्मान पूर्णं हि यज्ञध्वंसं दिदेशः ज्वालामुखीति विख्याता सर्वकाम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। और आगे सुनाइए, कौन है?
जी गुरु जी, राधे राधे। सुनाइए। वांस संकरस्यैवायो रुद्रो वर्ता पुरः विद्धे त्वया महेशाना कैलास निलयो वसी। शृणुतात मुनिश्रेष्ठ कथ्यामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशया। नहीं को उस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। सर्वापमान पूर्वं यज्ञ विध्वंस विदेशः ज्वालामुखी विख्याता सर्वकाम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। और प्रियाम चंद्र जी हैं, कार्तिक जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी अभी हम बाहर आए हुए हैं गुरुजी, हम कल से श्लोक सुनाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है। राधे राधे आचार्य। हाँ राधे राधे। उमे तद्वदीयपुत्रोऽयं न च क्रूरेण चक्षुषा मया सख्यं च ते नित्यं तत् वत्स्यामि च तवान्तिके। पूर्णांश शङ्करस्यैव यो रुद्रो वर्णतः पुरा विधे त्वया महेशान कैलासनिलयो वशी। शृणुतात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां शुभा यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशय। न हि को अस जन्म जन्मा जगमाहि प्रभुता पाहि जाहि मदनाहि। सर्वापमान पूर्वं हि यज्ञध्वंसं दिदेशः ज्वालामुखीति विख्याता सर्वकामफलप्रभा प्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। राधे राधे। अच्छा, ठीक है, राधे राधे। और नेते जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरुजी, हम भी बाहर हैं, कल सुना देंगे गुरुजी। नंद जी सुनाएंगे। जी गुरु जी। हाँ, आदेश। सुनाइए भैया। ओ अच्छा, श्लोक सुना दिया आप ना? जी। हाँ ठीक है। चलिए, वक्तव्य